डंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी नंग धरंगा प्यारा, सदा रक्त बरसाने वाला, अस्पताल पहुंचाने वाला। जितने गुण झंडे में उतने गुण डंडे में हैं, तो वो अपने डंडे की बताता है, गुण विशेषता बताता है। के साथ में जो क्लास में लड़का पढ़ रहा था वो शायद बोला कि मतलब पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको ठीक उल्टा आप समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे उन बताइए कि पढ़े लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। तो हमने कहा ये गलत है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गंवार, खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, लिख लिख हुए कमज़ोर, और पढ़ पढ़ने से हमारी पूरी हालत डाउन हो गई। जी जी। पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, लिख लिख हुए कमज़ोर, चढ़ जा बेटा छत पे ले पतंग और डोर। मानसिकता मनोरंजन करना है, मानसिकता का विकास करना है तो खेल जरूरी है। देखा जाए डेट में तो पढ़ लिखे वास्तव में लोग जो है पकौड़ी असल बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीएम सिंह है और आप अभी देख रहे हैं हम सफल लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ में एक ऐसे कलाकार उपस्थित है जो कॉमेडी से भरपूर है। अगर इनको दावे के डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर इनको मौका मिल जाए बॉलीवुड में, साउथ में या कोई भी इंडस्ट्री में इनको मौका मिल जाए तो कॉमेडी के स्टार बन सकते हैं। और जो इनका मौका नहीं मिला तो शायद इस मंच पर रह गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ तक ये मंच किए हैं। आपको कलाकारी देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको कौन कौन सी कलाकारी कर सकते हैं? देखिए वैसे तो ये सब जनता का प्यार है, भगवान की कृपा है। भगवान ने हमें ये हुनर दिया है तो हम सोचते हैं कि भगवान की सेवा करें। बॉलीवुड से भी ऑफर आया था, आपके भोजपुरी से भी ऑफर आया, लेकिन गए नहीं हम। अच्छा, ऑफर आया था? ऑफर आया था जी। तो फिर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी जो आस्था है भगवान के प्रति है। अच्छा। हम भगवान के चरणों में ही अपना जीवन निछावर कर चुके हैं। जो कुछ करेंगे भगवान के लिए, और फिर बॉलीवुड में जो मिलेगा वो यहाँ मिल रहा है। देश परदेश घूमने के लिए भगवान का भजन बॉलीवुड में नहीं कर पाएंगे जो यहाँ करने को मिल रहा है। भगवान का नाम मिल रहा है लेने के लिए। और क्या चाहिए भैया, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे और ऐसे ही भगवान की सेवा चलती रहे। आपकी नाम क्या है और कहाँ से है? हमारा नाम जितेंद्र तिवारी है। हम मथुरा से बिलोंग करते हैं और हमारी टीम जो है मथुरा उत्तर प्रदेश की है, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। वहाँ से हमारी पूरी टीम है। हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है गौरव ब्रजवासी के नाम से। हमारे सभी कार्यक्रम भी आप देख भी सकते हैं अपनी टीवी पर भी। अभी हमने मोदी जी का कार्यक्रम किया था दीपोत्सव का अयोध्या में। मोदी जी आए थे, सम्मानित हुए थे हम सभी कलाकार वहाँ अयोध्या में। तो ये सब भगवान की कृपा है, श्रेय मिलता रहता है। आप लोगों का स्नेह मिलता रहे ही बहुत है। बॉलीवुड हॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमेडी आपको इस मंच पे देखिए जो कि क्लास में लोग पढ़ रहे थे, उस कॉमेडी के थोड़ा बताइएगा, करिएगा। उसका प्रचार यही था कि पहले भी गुरुकुलों में, जैसे आज के ये न्यू जनरेशन में लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, क्लास में जाते हैं तो कुछ बुद्धि जो उनकी विराम ले जाती है, ज़्यादा उनकी बुद्धि खुली नहीं रहती है, जिसको हम कहते हैं देहाती भाषा में गधे कहते हैं कि गधे भी कुछ होते हैं। तो वैसे उसका प्रसार इसलिए किया जा रहा था कि जो वो मूर्खानंद जो रहता है वह बुद्धि प्रकाश नाम है, लेकिन उसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। तो उसके लिए गुरुजी ने कहा है, नाना प्रकार से बताया गया है, लेकिन फिर भी वह पढ़ता था गुरुजी के विद्यालय में, लेकिन उस पर शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का तात्पर्य ये, वर्तमान में कोई भी माता पिता अपने पुत्र को अशिक्षित ना रखे। शिक्षा आवश्यक है और अति आवश्यक है शिक्षा, क्योंकि चाहे नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अपने जीवन पर्यंत में कैसे जीना है, अपने पहलुओं को कैसे उसका निर्वहन करना है, तो शिक्षा जरूरी है। एक कॉमेडी में हम देखे जो आपको गुरु पढ़ा रहे थे तो ठीक उनके उल्टा आप जवाब दे रहे थे। वहीं उल्टा वाला शब्द बोल दीजिए। जो एक जन गण मन होता है और एक जो राष्ट्रीय गीत होता है उसके बारे में आप उल्टा पढ़ रहे थे उनके, वो पढ़ के सुनाइए एक बार। वो प्रार्थना थी, झंडे की प्रार्थना जो होती है जी। तो झंडे की प्रार्थना के उपलक्ष्य में वो मूर्खानंद जो रहता है तो वो कहता है कि डंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी नंग धरंगा प्यारा, सदा रक्त बरसाने वाला, अस्पताल पहुंचाने वाला। जितने गुण झंडे में उतने गुण डंडे में हैं, तो वो अपने डंडे की बताता है, गुण विशेषता बताता है। आपके साथ में जो क्लास में लड़का पढ़ रहा था वो शायद बोला कि मतलब पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको ठीक उल्टा आप समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे उन बताइए कि पढ़े लिखेंगे तो क्या बनेंगे? वो बताया, डायलॉग में आइएगा, एकदम फीलिंग हो जगा कर। देखिए वो पूछ रहे थे कि विद्यालय नहीं चलोगे। हमने कहा भाई विद्यालय जाने से क्या होता है? तो वो कहने लगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। तो हमने कहा ये गलत है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गंवार, खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, लिख लिख हुए कमज़ोर, और पढ़ पढ़ने से हमारी पूरी हालत डाउन हो गई। पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, लिख लिख हुए कमज़ोर, चढ़ जा बेटा छत पे ले पतंग और डोर।
यदि मानसिकता मनोरंजन करना है, मानसिकता का विकास करना है तो खेल जरूरी है, अति आवश्यक है। और आज के देखा जाए डेट में तो पढ़ लिखे वास्तव में लोग जो है पकौड़ी आज सल बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? ये हकीकत बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में इतना पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है कि जॉब के लिए हम खुद अपनी बता दें, हमने बीए की है, इकोनॉमिक्स से एमई की है, आईटीआई की है और एलएलबी हमारी रनिंग में चल रही है अभी। और लेकिन नतीजा क्या है, हम अभी बैटिंग में ही लगे हैं। कभी डी ग्रुप का फॉर्म डाले तो अभी वो भर्ती रद्द हो गई, डी वाली, रेलवे वाली। तो जाए कहाँ, इससे बढ़िया तो भैया भगवान की शरण में है। जब तक भगवान मौका दे रहा है इन्हीं की नौकरी करेंगे, भगवान की। सीताराम है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।